मैं 10 साल से समाज सेवा कार्य कर रहा हूँ लगातार। 2016 में मेरे गांव ने मेरे को सरपंच बनाया। समाज सेवा को देखते हुए बहुत अड़चनों के दौरान भी काम करके दिखाए। वार्ड में पहले भी पार्षद बने, लेकिन कोई विकास कार्य करवा नहीं पाया। छोटे ही बुलाए पर एक उद्घाटन समारोह पर 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ है। ये 15 दिन मेरे लिए लगाओ और 5 साल मेहनत करके दिखाऊंगा। 5 साल काम करके दिखाएंगे। मैं जिला जींद के चेयरमैन का भी दावेदार हूँ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हम मौजूद हैं पिल्लूखेड़ा मंडी में। पिल्लूखेड़ा मंडी में वार्ड नंबर 20 से जो जिला पार्षद उम्मीदवार हैं, उनकी धर्मपत्नी सुशीला और पूर्व सरपंच रही हैं जसमेर रजाना, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इन मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में है, क्या कुछ वार्ड के लिए करना चाहते हैं। जसमेर जी, आज आपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और जितने भी श्रोतागण सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि मैं 10 साल से समाज सेवा कार्य कर रहा हूँ लगातार। इस दौरान 2016 में मेरे गांव ने मेरे को सरपंच बनाया समाज सेवा को देखते हुए। और फिर मैंने एक जो मेरे मन में टीस थी, कार्य नहीं हुए थे मेरे गांव में, तो मैंने काम करने की ठानी थी और मैंने बहुत अड़चनों के दौरान भी काम करके दिखाए। तो काम करके दिखाने के बाद ये मैसेज आसपास के सभी गांव में गया, भाई सरपंच रजाना कला ने काम करवाए। लगभग 5 करोड़ 80 लाख के मेरे गांव में विकास कार्य हुए। तो अब चुनाव था। चुनाव में आसपास के गांव के लोगों ने, माताओं ने, युवा साथियों ने मुझे एक बात कही कि आप, हमें ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड की हालत सुधार सकते हो। तो मैंने ठान लिया, वार्ड के लिए मैं तैयार हूँ। तो आज मैंने दफ्तर का उद्घाटन भी किया। बहुत सारी हमारे वार्ड में समस्याएं हैं, क्योंकि वार्ड में पहले भी पार्षद बने, लेकिन कोई विकास कार्य करवा नहीं पाया। लोगों का मन दुखी है कि बनते हैं और फिर ये कह देते हैं हमारी नहीं चलती, हमें पता नहीं कैसे काम होते हैं, तो 5 साल खराब होते हैं। इस बार सभी को पता है, सारे गांव को पता है, 14 के 14 गांव, सभी को मेरे ऊपर विश्वास है कि भाई जसमेर विकास के कार्य करवा सकता है। इसलिए आज आपने देखा छोटे ही बुलाए पर एक उद्घाटन समारोह पर 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ है, आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी गांव में जाकर आप भी तसल्ली दें, मेरे कामों को पहचाने। और सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों से मेरी यही विनती है, वोट की अपील है, आने वाले 30 तारीख को मेरी धर्मपत्नी सुशीला देवी को वोट देकर विजय बनाए और फिर 5 साल आपके बीच में रहकर सेवा करूंगा। अब 15 दिन हैं, जो ये 15 दिन मेरे लिए लगाओ और 5 साल मेहनत करके दिखाऊंगा। 5 साल काम करके दिखाएंगे, आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ। यानी कि आपका मानना है आप अपने गांव का मॉडल लेकर 14 गांव में वो जाने वाले हैं, मेन मुद्दा यही रहेगा? हाँ, मेरे गांव का मॉडल भी है। मैंने ये दिखाया कि अड़चन में भी कैसे काम करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है सरपंच की 2 दरखास्त लाग जाए हैं, ऊपर हटा दिया, मेरे बस का काम नहीं है, लेकिन अड़चनों के बावजूद अवैध कब्जे ला लो और बहुत सारी अड़चनें होती हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता लाओ, उसमें भी विपक्ष होता है। अड़चनों के बावजूद भी सरकार से पैसा लेके आना और लगाना छोटी बात नहीं है। पहले भी देखा और गांव के सरपंचों को भी देखा आपने। तो मैं मानता हूं कि ब्लॉक में मेरे गांव में सबसे ज़्यादा कार्य हुए हैं। तो ये मुद्दा, और आसपास के गांव हैं जितने, मैं कभी पीछे नहीं रहा। किसी ने मुझे बुलाया है मदद के लिए, मैं गया हूँ, सभी को पता है। मेरा यही मुद्दा है। तो सरपंच आप रहे हो, कितना फ़ायदा आप मानते हो
यदि आपको मौका मिलता है तो कितना सरपंच का जो फायदा मानते हो वह जिला परिषद के काम करवाने का आपको मिलेगा? देखो जी, एक्सपीरियंस जो कितना फायदा मानते हो? फ्रेश होता है, फ्रेश को तो सीखने में 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कहाँ से पैसा आएगा, कैसे लगेगा, कौन से दफ्तर में क्या काम होएगा, तो मुझे एक्सपीरियंस है इस बात का, इसका फ़ायदा मिलेगा। जीतते ही तुरंत बाद एक और ख़ास बात, मैं जिला जींद की चेयरमैन का भी दावेदार हूँ, पार्टी मुझे चेयरमैन भी बनाएगी, तो कार्य में कोई कमी नहीं रही। यानी कि इस विद्युत की भागीदारी फिर चेयरमैन को देखने को मिल सकती है यदि आपको ज़रूर मिलेगी, मेरा विश्वास है। आप लोगों का साथ है, बुजुर्गों नौजवानों का साथ है, माताओं बहनों का, सभी मेरे को आशीर्वाद देंगे, तो चेयरमैनी में कसर में छोड़ने का नहीं, चेयरमैनी ज़रूर आएगी, मुझे पक्का विश्वास है। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं आप? अभी चुनावी मैदान में वो भी प्रत्याशी हैं, आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? लोगों की जाने, अपने बुजुर्गों नौजवान भाइयों माताओं की गांव में जाते हैं और लोगों से सुनते भी हैं, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी कमज़ोर है, काम का अनुभव नहीं है, और ना ही मतलब पार्टी विशेष के लिए कोई जो सत्ताधारी दल है उसके साथ कोई लगाव है। अगर तालमेल होगा तभी काम कर पाएंगे, नहीं अगर विपक्ष में होंगे, सरकार के विपक्ष में होंगे, तो पब्लिक के काम नहीं होंगे। तो सभी से यही विनती है, तो आगे के समय को देखते हुए मेरे को वोट देंगे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। गांव-गांव आप जा रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लगता है? पूरा जन समर्थन मिल रहा है, लोग तन मन धन से मेरे साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर। मैं जब भी गांव में प्रवेश करता हूं, लोग, युवा भाई, सभी बुजुर्ग नौजवान साथी सभी आगे खड़े मिलते हैं और घर घर जाकर मेरे लिए वोट की अपील करते हैं और मेरे कामों की सराहना करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि यही भाई काम करवा सकेगा वार्ड में। आपकी वैसे तो प्रत्याशी आपकी पत्नी है, धर्मपत्नी आपकी, लेकिन आप उनके सहयोगी हैं। क्या डबल इंजन की सरकार, आप और आपकी पत्नी मिलकर वार्ड के लिए विकास करेंगे? किस तरह का ये डबल इंजन की सरकार होगी, किस तरह का विकास होगा? मेरी धर्मपत्नी को भी अनुभव है पूरा, वो भी इस मामले में पीछे नहीं है, वो सभी बातें जानती हैं, कैसे विकास करना है, कहाँ किस चीज़ की कमी है। तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर, अब तो और डबल फायदा हुआ है, तो दोनों पति पत्नी मिलकर काम करेंगे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा, ये आज से लगभग 15-16 दिन का समय है। सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों से आप तन मन धन से मेरा साथ दें। आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में हर समय खड़ा मिलेगा। विश्वास करें और विश्वास मेरा सहारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जसमेर रजाना जी, जिनका चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था और उनसे हमने चर्चा की। देख सकते हैं आप, कार्यालय के उद्घाटन पर मुंह मीठा उनका यहाँ पर करवाया जा रहा है और वार्ड नंबर 20 से चुनावी मैदान में है। आखिरकार उनकी धर्मपत्नी है वो चुनावी मैदान में है। जसमेर रजाना पूर्व सरपंच रहे हैं और उनका कहना है कि मैं जो गांव का मॉडल है वो लेकर 14 गांव के अंदर है वो जा रहा हूं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड नंबर 20 के लोग कितना भरोसा इन पर जता पाएंगे और हम फिर किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।